Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chapter number 3, Dynamics. Today's video is based on a numerical question of chapter number 3. Starting from the question number 1, first we should note the data. The data is given. There is a car which is traveling with a speed of 5 meters per second and the weight of a car is 1580 kg. Now, what do we have to do? We have to find the magnitude of the force when the car is stopped and it will travel the distance of 50 meters. The mass is 1580, which is given here. Then here is the speed, initial speed, that is 15 meters per second. Now when we said that the car is to be halt, means that we have to stop the car, then Vf will be 0. The total distance is 50 meters. So we have to find the force. F is equals to ma. Now we have the mass, but we don't have the acceleration. To find the acceleration, we will use third equation of motion, that is 2a s is equals to vf square minus vi square. Now rearranging the equation, we'll get a is equals to 2 and s will come in the denominator. Putting the values, we'll get the answer. The answer is minus 2.25 meter per second square. The unit of acceleration is meter per second square. Now, putting the value of acceleration in equation number 1, F is equals to ma. Mass 1580 and acceleration minus 2.2. Now, हमारे पास ये आंसर आ गया. आंसर आने के बाद हमने क्या किया कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया. पॉइंट को हम जब मूव कराते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाता है, 3 डिजिट्स मूव किया पॉइंट ने. सो हमने लिखा 3.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3. Now numerical number 2. Numerical number 2 में वो कहता है a bullet of mass m. हमारे पास मास जो है that is 10 ग्राम. अब हमारे पास ऐसा ही यूनिट में हमें चेंज करना होता है, तो हम 10 ग्राम को चेंज करेंगे केजी में. तो फॉर दैट हम 10 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे एंड विल गेट दैट केजी. नेक्स्ट इज कि बुलेट इज टेक 0.003 सेकेंड्स टू मूव थ्रू द बैरल. कि हम फायर करते हैं, जैसे ही हम फायर करते हैं तो बैरल में मूव करने के लिए बुलेट को जो टाइम चाहिए दैट इज 0.003 सेकेंड. एंड द बुलेट विल लीव विद द वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड. ये हम कह देते हैं स्पीड जो उसका होगी दैट इज 300 मीटर ms मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द फोर्स? सेम एज अबव, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास इनिशियली बुलेट किस में है, रेस्ट में है, और फाइनल वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड लेंगे. यहाँ पे जब हमने F इक्वल्स टू ma किया तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है. जो लास्ट हमने किया था उसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ हमारे पास डिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं है. सो पुटिंग द वैल्यू इन, जो हमारे पास सिंपल एक्सेलरेशन फाइंड करने का इक्वेशन होता है, a is equals to vf minus vi divided by t. So putting the value, we'll get the answer, and putting the value of acceleration in equation number 1, that was F is equals to ma, we'll get the force that is 1000 Newton. Now the numerical number 3. न्यूमेरिकल नंबर 3 में वो कहता है वी हैव अ व्हीकल. हमारे पास एक गाड़ी है जिसका हमारे पास मास है 2200 kg और स्पीड उसकी है, अगर हम किलोमीटर्स में देखते हैं तो 94 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में देखते हैं तो 26 मीटर पर सेकंड है. और कहता है वी हैव टू स्टॉप इट 2 पॉइंट्स. हमें टाइम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 21 सेकंड और दूसरा टाइम जो हमें दिया हुआ है कार को स्टॉप करने के लिए दैट इज 3.8 सेकंड. इन दो टाइम में हमने कार को स्टॉप करना है एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट फोर्स विल बी नीडेड. कि एक कार है, उसका मास इतना है, इतनी स्पीड से वो चल रही है. पहले हम उसे 21 सेकंड पे रोकेंगे और फिर 3.8 सेकंड पे रोकेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे. फिर हमें वो कहता है आपको जो फोर्स चाहिए आप वो फाइंड आउट करो और फिर उन फोर्स का एवरेज फाइंड आउट करो. सो हमने फर्स्ट केस के लिए टाइम लिख लिया, सेकंड केस के लिए टाइम लिख लिया, और फाइनल वेलोसिटी, हमने कार को रोकना है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी. सो फोर्स फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास F इक्वल्स टू ma. ठीक, एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला जो हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में भी यूज किया है. हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल पुट इन एन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट F1. अब इसी तरह हमने F2 फाइंड आउट करना है. F2 फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड वी विल गेट द F2. अब
वी हैव टू फाइंड द एवरेज। एक्चुअली हमने फाइंड एवरेज करना था। अब एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास आंसर आए हैं F1 प्लस F2 वो करके एंड डिवाइडेड बाय 2, so we'll get the answer and the answer is 1.42 multiplied 10 raised power 3 newtons. Now question number 4 is, question number 4 हमारे पास बेस करता है जी फ्रिक्शन के टॉपिक के ऊपर। हमें वो कहता है वी हैव द टू क्रेट्स, हमारे पास दो वी हैव अ क्रेट ऑफ 500 न्यूटन। कहता है हमारे पास एक क्रेट है जिसका 500 न्यूटन वेट है। वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये हमने ये बात की कि हमारे पास नॉर्मल फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल होती है। सो नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ गई 500। अब पहले वो हमें कहता है कि वो हमारे पास रेस्ट पे टू स्टार्ट द क्रेट मूविंग वी हैव टू पुल विद 230 न्यूटन, कि हमें 230 न्यूटन उसे फोर्स देना है जब वो रेस्ट की कंडीशन में। जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है तो उसके पास जो फोर्स होती है, जो फ्रिक्शन होती है, वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो कहता है जैसे ही बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया तो उसके पास जो फ्रिक्शन आ गई कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके पास जो फ्रिक्शन है दैट इज 200 न्यूटन। एंड वी हैव स्टडी कि हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। सो हमने फाइंड क्या करना है, we have to find the coefficient of static and kinetic friction। अब जब हमने coefficient find out करने हैं तो that is mu as Fs divided by Fn। हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय द नॉर्मल फोर्स। जब बात आती है स्टैटिक फ्रिक्शन की तो हम 230 डिवाइड बाय 500 करेंगे एंड वी विल गेट द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके साथ हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज ये हमारे पास रेशियो है सेम क्वांटिटीज की। देखिए इसके साथ भी न्यूटन, ये भी फोर्स है और इसके साथ भी न्यूटन, दोनों न्यूटन न्यूटन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये यूनिट लेस हो जाएगा। सेम विल बी डन इन द नेक्स्ट केस। हमारे पास वहां पे हम सिर्फ एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू डालेंगे एंड विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट इज हमारे पास कनेक्टिंग बॉडीज के बेस पर ये न्यूमेरिकल है। कहता है वी हैव टू बॉडीज, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का हमें मास दिया हुआ है 3 kg और दूसरे का मास है 5 kg। m1 और m2 से हम इसे डिनोट कर देंगे। एंड देन वी नो दैट कि जब भी हम किसी पुल्ली की या किसी ऐसी चीज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ग्रेविटी इज द कांस्टेंट फैक्टर और बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रेविटी हम ले रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। बट कीप इन माइंड कि आपके पास ग्रेविटी अगर वो दी नहीं हुई तो आप 9.8 लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई दे देता है कि ग्रेविटी आपने 10 लेनी है तो आप वो क्वेश्चन फिर 10 के साथ सॉल्व करोगे। अब what we have to find is, कहता है if there is no friction, friction उन्होंने जीरो कर दी, find the acceleration of the body and tension, acceleration find करो और tension find करो। अब acceleration के लिए फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, that was m1 minus m2 and m1 plus m2 divided by g। by putting the values we'll get the answer। और acceleration है तो acceleration का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। in the next we have to find the tension, हमने tension find out करनी है और tension का फॉर्मूला गिवन है। so putting the values हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड इसकी यूनिट क्या होगी, टेंशन हमारे पास फोर्स है ना, so its unit will be न्यूटन। now moving towards the question number 6। question number 6 में वो कहता है determine the magnitude of centripetal force। लास्ट 6, 7 और 8 तीनों एक ही फॉर्मूला पे हैं, so I'll discuss only one and you have to do the next। अब वो कहता है कि हमने क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बतानी है सेंट्रीपिटल फोर्स की बाय एक्सर्टिंग द रिम ऑफ अ कार। हमारे पास रिम ऑफ द कार वेट बता रहा है दैट इज 45 kg। द टायर हैज 0.40, हमारे पास ये आ गया रेडियस, ठीक है बच्चों। एंड देन वी हैव टू रोटेटिंग स्पीड हमें दी हुई है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। What we have to find, determine the magnitude of centripetal force, means कि हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। फॉर दैट पर्पज हमने टॉपिक पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसमें हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज Fc इज टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ऐसे ही था ना, F इज टू ma था हमारे पास बेसिक इक्वेशन, जिसमें हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जब वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास आंसर इक्वेशन बन जाती है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब हम जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं विल गेट द आंसर एंड द आंसर यूनिट विल बी न्यूटन। सेम इज द केस नेक्स्ट, जिसमें हमें मास दिया हुआ है, हियर इज 150 मास दिया हुआ, या हमारे पास स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकेंड और रेडियस जो हमें दिया हुआ है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। हियर इट इज 5 मीटर,
ठीक, ये हमारे पास 5 मीटर रेडियस, 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड आ गया, और ये हमारे पास उसका मास आ गया। तीनों चीज़ें हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स। सिंपल है बहुत ज़्यादा। एंड द नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में वो कहता है अ कार ऑफ मास 1000 kg। हमारे पास मास आ गया बच्चों। उसके बाद वो कहता है वेलोसिटी दी हुई है, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड। ना वो कहता है मोटरवे पे वो इंटरचेंज करता है जब, मीन्स कि वो मोड़ मुड़ता है जब, तो वहाँ पे जो कार के रोड का जो रेडियस बनता है दैट इज 800 मीटर्स। तो रेडियस आ गया। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, एफ सी हमने फाइंड आउट करना है। सो एफ सी इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। Putting the values, we'll get the answer. Hope so that it will be clear, and if you are not, you can ask the question. Thank you.